हेलो फ्रेंड्स, सॉरी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन लैम्प के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। लेकिन पढ़ने से पहले पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि इनकैंडेंसेंट बल्ब में दो डिसएडवांटेज आ रही थी, जिसमें एक जो प्रमुख डिसएडवांटेज था टंगस्टन का इवापोरेशन। वह डिसएडवांटेज को हैलोजन लैंप में आयोडीन ऐड कर देने के कारण दूर हो जा रहा था। कैसे दूर हो जा रहा था? आयोडीन क्या कर रहा था? टंगस्टन के साथ टंगस्टन आयोडाइड बना दे रहा था, और उसके कारण वह जो टंगस्टन आयोडाइड था फिर से अपने फिलामेंट जहाँ टंगस्टन का था वहीं पर चला जाता था, उसी वाले रीजन में चला गया और उससे फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता था। इस प्रकार से जो हमारा टंगस्टन था वो इवापोरेट न होकर हमारे इवापोरेट तो होता था, लेकिन इवापोरेट होने के बाद वो सरफेस पर नहीं जाता था। वो आयोडीन से रिएक्ट कर लेता था, टंगस्टन आयोडाइड बना लेता था, और इसके बाद फिर हमारा जो वर्क जहाँ पर फिलामेंट रहता था वहाँ पर चला जाता था, और वहाँ से टंगस्टन आयोडाइड जो कंपाउंड था वो टूट कर टंगस्टन बन जाता था। टंगस्टन और आयोडीन अलग हो जाता था, आयोडीन नीचे आ जाता था नीचे वाले रेंज में, और टंगस्टन ऊपर ही रह जाता था। और फिर चूँकि ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो वो फिर से वही प्रक्रिया हो रही थी, इसको रिजेनरेटिव प्रोसेस बोल रहे थे। तो ये हम लोगों ने मोटा मोटी समझा था। तो आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग किसका वर्किंग, तो हम लोग हैलोजन लैम्प के वर्किंग के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, यह एक सर्कुलर नहीं सिलेंड्रिकल, जैसा कि देखिए लिखा भी हुआ है। आइए चलिए देखते हैं क्या होता है कंस्ट्रक्शन। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है हैलोजन लैम्प का इज डिफरेंट फ्रॉम इनकैंडेंसेंट लैम्प। ये इनकैंडेंसेंट लैम्प से कंस्ट्रक्शन जो होता है हैलोजन लैम्प का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? जो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है लैम्प का एकदम सिलेंडर की तरह रहता है, वो सिलेंडर की तरह नहीं था, वो इवैक्यूएटेड था। लेकिन ये कैसा है? सिलेंडर की तरह इसका जो डायग्राम रहता है वो एकदम सिलेंडर की तरह रहता है। इसी कारण अगर सिलेंडर को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली रख दिया है और उसका साइड व्यू देख रहे हैं तो हम लोग को ये दिखेगा। एक साइड से देख रहे हैं तो हम लोग को एक सर्कुलर सिलेंडर की तरह दिख रहा है, लेकिन अगर सर्कुलर दिख रहा है उसका साइड व्यू। और देखिए इसमें लिखा हुआ है इन दिस फिगर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस फिगर पाथ इंडिकेशन हाउ टंगस्टन इज गेट वेपोराइज एंड देन रिएक्ट विथ आयोडीन एंड देन मेक टंगस्टन। कैसे कैसे टंगस्टन बन रहा है, कैसे कैसे टंगस्टन आयोडाइड बन रहा है, वो सारे बातों को हम लोग देखेंगे, वर्किंग में देखेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन पर ही आते हैं। तो इसका जो आउटर लेयर होता है हैलोजन लैम्प के बल्ब का, जो आउटर लेयर होता है वो क्वार्ट्ज से बना होता है। अब पूछेगा क्वार्ट्ज क्या है? तो क्वार्ट्ज जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए क्वार्ट्ज क्या होता है। क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट सिलिका एंड प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट सिलिका कहने का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट सिलिका कहने का मतलब यह है कि एक ट्रांसपेरेंट सिलिका, जैसा कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, जो एकदम पारदर्शी हो, उसके आर पार देखा जा सके। तो वही क्वार्ट्ज क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट सिलिका का बना हुआ रहता है, सिलिका जैसा रहता है, और प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ रहता है। और इसके पास ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी ये हाई टेम्परेचर को भी आसानी से सह लेता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को आसानी से सह लेता है, जिसके कारण जो हमारा हैलोजन लैम्प का ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हाँ, तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। क्वार्ट्ज के
जगह पर हम लोग ग्लास का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्लास से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वार्ट्ज होता है, और चूंकि इसमें जो इनकैंडेसेंट लैंप से ज़्यादा ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बियर करना पड़ता है, उस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को क्वार्ट्ज आसानी से बियर कर लेता है। और साथ ही साथ जैसा कि हम देखिए, इट इज़ ऑल्सो इफिशियंट टू मेंटेन कंटिन्यूअस हाइलोजन। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, इट इज ऑल्सो इफिशियंट टू मेंटेन कंटिन्यूअस हाइलोजन साइकिल एबव 2800 केल्विन। हाँ, 2800 केल्विन के ऊपर तक में हम लोग क्या करते हैं, हाइलोजन साइकिल कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। और जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि इनकैंडेसेंट लैंप में हम लोग किस किस गैस का यूज करते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप में हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं और आर्गन का यूज करते हैं। तो आर्गन का यूज किस लिए करते हैं, ताकि अधिक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर वर्क कर सके, और अधिक टेम्परेचर पर वर्क करेगा तो उसका जो इफिशियंसी होगा, लैंप का इफिशियंसी होगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम लोग आर्गन का यूज करते हैं। और नाइट्रोजन का यूज क्यों करते थे, नाइट्रोजन का यूज इसलिए करते थे ताकि बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आर्क प्रोड्यूस ना हो सके, आर्किंग से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते थे। तो हैलोजन लैंप में हम लोग नाइट्रोजन का भी यूज करेंगे, आर्गन का भी यूज करेंगे, और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन गैस का भी यूज करेंगे। और हाइड्रोजन गैस के रूप में तो हम लोग जानते ही हैं किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन का उपयोग करते थे, आयोडीन का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन आर मिक्स्ड इन एडिशन टू हाइलोजन गैस inside the bulb to maintain higher gas pressure। हमारा जो बल्ब है हैलोजन बल्ब, उसमें हाई गैस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग किसका यूज किए, नाइट्रोजन का यूज किए, आर्गन का यूज किए, और साथ ही साथ हाइलोजन गैस में आयोडीन का यूज किए। द लैम्प कैन बी ऑपरेटेड एट हायर टेम्परेचर विथ हायर लुमिनस इफिशियंसी फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ, और ये सब गैस का जो उपयोग कर ही नहीं है, तो इसके बाद हम लोग क्या हो सकता है, जो हमारा लैंप है बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है। बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर वर्क करेगा तो हमारा जो ल्यूमिन आउटपुट होगा बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसी कारण जो हमारा लैंप का जो इफिशियंसी होगा वो भी ज़्यादा होगा। पहले के ज़माने में पहले हम लोग क्या यूज करते थे, पहले हम लोग आयोडीन का यूज करते थे हैलोजन लैंप में, लेकिन अब हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रोमीन का यूज करते हैं। और आयोडीन का कलर कैसा होता था, पर्पलिश कलर होता था, और जो हमारा ब्रोमीन का जो कलर है वो कलरलेस है। यही एक एडवांटेज के कारण हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिखा हुआ है, इन प्रेजेंट डे ब्रोमीन इज यूज्ड। अभी के दिनों में हम लोग ब्रोमीन का यूज करते हैं हैलोजन लैंप में, इंस्टीड ऑफ आयोडीन। आयोडीन की जगह पर हम लोग ब्रोमीन का यूज करते हैं, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है वो कलरलेस होता है, और आयोडीन जो होता है वो पर्पलिश कलर का होता है, जिसके कारण हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अब ब्रोमीन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो कलरलेस होता है। अब आइए वर्किंग पर देखते हैं, वर्किंग इसका कैसे क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो वर्किंग को समझने के लिए इससे अच्छा फिगर हम लोग का वो है, चलिए इसको पहले देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते लिखा हुआ है, वी नो दैट इन इनकैंडेसेंट लैम्प इवापोरेटेड टंगस्टन इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ बल्ब। अगर हम लोग हैलोजन गैस नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा टंगस्टन, और इवापोरेट होने के बाद सरफेस पर जाकर चिपक जाएगा। दिस इज नॉट हैपन व्हेन हैलोजन लाइक आयोडीन इज यूज्ड इन द बल्ब कंटेनर। ये कब नहीं होगा, जब हम लोग हाइलोजन का यूज कर देंगे, किसमें, बल्ब के कंटेनर में हाइलोजन गैस के रूप में आयोडीन का यूज करेंगे, तब ये काम नहीं होगा। ये टंगस्टन इवापोरेट होने के बाद सरफेस पर नहीं आएगा। The temperature of filament of the halogen lamp is maintained about 3300 केल्विन। हाँ, तो जो फिलामेंट, जो हैलोजन लैंप में जो फिलामेंट होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 3300 केल्विन होता है। कितना होता है, 3300 केल्विन होता है। हेंस टंगस्टन विल बी इवापोरेटेड फ्रॉम लैंप फिलामेंट, जिसके कारण अब बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टंगस्टन इवापोरेट होगा, वेपर बनेगा।
फिलामेंट यहाँ तक पढ़ लिए। वेन द टंगस्टन इज इंटर्स इनटू 2000 केल्विन टेम्परेचर रेंज इट इज कंबाइंड विथ द आयोडीन वेपर एंड फॉर्म्स टंगस्टन आयोडाइड्स। अगेन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम मिडल लेयर टू आउटर लेयर द टंगस्टन आयोडाइड वेपर reaches at द आउटर सरफेस। हाँ तो देखिए, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग देखिए इसके पिछले वाले, रुक जाइए, जो हमारा पीछे वाला था। हाँ देखिए, इसमें ये पहले ही हमने बताया था कि पाथ को दिखा रहा है कैसे कैसे टंगस्टन काम कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टंगस्टन होगा, अब हमारे जो मार्क कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो टंगस्टन का फिलामेंट होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट होगा, और यहाँ पर का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना वहाँ वर्क कर रहा है, तो 3300 केल्विन पर। यहाँ ये रीजन, ये जो सर्किल है, इस रीजन में कितना टेम्परेचर कार्य कर रहा है, तो 3300 केल्विन कार्य कर रहा है। और 3300 केल्विन पर क्या होगा, हमारा टंगस्टन जो फिलामेंट है वो इवापोरेट होगा, और इवापोरेट होने के बाद वो इस रास्ते से आएगा, यहाँ पर आएगा। जब वो 2000, पहले 3300 केल्विन है, इसके बाद वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, हाँ ये रीजन कितने का है, 3300 केल्विन का। 3300 केल्विन, ये रीजन 2000 केल्विन का है, 2000 केल्विन का, माफ़ कीजिएगा, 2000 केल्विन का है। तो इसमें जब आएगा तो इसमें क्या है, जैसे ही टंगस्टन यहाँ से इस रीजन में निकलेगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो कहाँ चला जाएगा, वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। टंगस्टन अभी नहीं रिएक्ट करेगा, मतलब कि अभी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद फिर वो और नीचे आएगा, नहीं 2000 केल्विन पर ही वो रिएक्ट कर जाएगा टंगस्टन आयोडीन के साथ। और रिएक्ट करने के बाद फिर क्या होगा, ये मिडल लेयर है, और यहाँ से जो ये सबसे आउटर लेयर है, पहले यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस रहेगा, इसके कारण जो हमारा टंगस्टन आयोडाइड है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद सरफेस पर चिपकेगा नहीं, क्योंकि वोलेटाइल इन नेचर है, तो यहाँ से फिर क्या होगा, उड़ने लगेगा, और उड़ने के बाद फिर से अपने, जब उड़ेगा तो फिर से वो कहाँ चला जाएगा, ये 2000, हाँ तो देखिए फिर से बताते हैं कैसे कैसे टंगस्टन कार्य करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा टंगस्टन होगा वो यहाँ पर एज ए फिलामेंट के रूप में वर्क करेगा, तब वहाँ का जो टेम्परेचर होगा 3300 केल्विन होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इवापोरेट होने के बाद, चूंकि बहुत ज़्यादा हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो इवापोरेट होने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, ये 2000 केल्विन वाले रेंज के पास पहुँचेगा। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आयोडीन रहेगा, वो आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और टंगस्टन आयोडाइड बना लेगा। टंगस्टन आयोडाइड बनाने के बाद यहाँ का प्रेशर कुछ अलग है, यहाँ का प्रेशर कुछ अलग है। तुरंत यहाँ से क्या होगा, ये प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ से निकलकर 800 केल्विन वाले रेंज में पहुँच जाएगा, और कभी कभी तो 500 केल्विन वाले रेंज में भी पहुँच जाता है, ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस रहा तो। इसके बाद जब प्रेशर का डिफरेंस रहने के बाद वो सबसे निचले वाले सरफेस के पास पहुंचेगा, लेकिन वो चूंकि वोलेटाइल इन नेचर है, जिसके कारण तुरंत वहां से वो उड़ना शुरू होगा, और उड़ते उड़ते वो कहाँ चला जाएगा, अपने सबसे हाई वाले रेंज में, यानी कि 3300 केल्विन जहाँ पर है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 2800 केल्विन वाला रेंज आएगा। जैसे कि ये बीच वाला 2000 केल्विन का रेंज है, तो यहाँ पर जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2800 केल्विन, 2800 केल्विन वाला रेंज आ जाएगा। वहाँ पर टंगस्टन आयोडाइड क्या हो जाएगा, कंपाउंड बना हुआ है वो टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद जो हमारा टंगस्टन है फिर से यहाँ पर आ जाएगा। टंगस्टन हमारा ऊपर ही रह जाएगा, जो आयोडीन है वो फिर से ये 2000 वाले रीजन में आ जाएगा। इसको अच्छी तरीके से समझिए। इस पहले टंगस्टन फिलामेंट जहाँ पर है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 3300 केल्विन है, तो वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, इसके कारण वो वहाँ से इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने के बाद वो 2000 केल्विन वाले रेंज पर पहुँचेगा। जब 2000 केल्विन वाले रेंज पर पहुँचेगा तो वहाँ पर आयोडीन मिलेगा उसको, आयोडीन के साथ वो रिएक्शन करेगा और टंगस्टन आयोडाइड बना लेगा। टंगस्टन आयोडाइड बना लेने के बाद वो चूँकि प्रेशर का डिफरेंस होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, एक 2000 केल्विन पर वो टेम्परेचर टंगस्टन आयोडाइड बना लिया है, और नीचे
का जो टेम्परेचर है 800 केल्विन है, नीचे का प्रेशर बहुत ही कम है, इसी कारण हाई से लो की ओर मूव करेगा। और जब वो मूव करेगा तो जब वो 800 केल्विन वाले रेंज पर पहुंच जाएगा तो चूंकि वो सरफेस से चिपकेगा नहीं, क्योंकि वो वोलेटाइल नेचर है, और तुरंत ऊपर उड़ेगा, और ऊपर उड़ते उड़ते वो कहाँ पहुँच जाएगा, अपने जो फिलामेंट वाला रेंज है वहीं पर पहुँचेगा। लेकिन पहुँचने से पूरा फिलामेंट वाले रेंज के पास पहुँचने से पहले 2800 केल्विन वाले रेंज पर वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट। वो टंगस्टन आयोडीन का जो कंपाउंड बना है वो टूट जाएगा, और जैसे ही कंपाउंड टूटेगा फिर से हमारा जो आयोडीन है वो 2000 केल्विन वाले रेंज पर पहुंच जाएगा, और जो हमारा जो टंगस्टन है वो अपने फिलामेंट वाले जगह पर, फिलामेंट जहाँ पर था वहीं पर जाकर चला जाएगा, वहीं पर चला जाएगा, और फिर से इवापोरेशन होगा। यही रिजेनरेटिव प्रोसेस होते रहेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिजेनरेटिव साइकिल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो रिजेनरेटिव साइकिल है हैलोजन लैम्प का, कैसे आयोडीन टंगस्टन को वेपराइज होने से बचा लिया, वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप हमको कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। मैं इसका फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा फिर इसी पर। हाँ, तो अभी और देखते हैं। देखिए, हमने जो बात बोला था वही लिखा हुआ है। टंगस्टन प्लस जो आयोडीन है वो 2000 केल्विन वाले रेंज पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और टंगस्टन आयोडाइड बना लेगा। और टंगस्टन आयोडाइड क्या होगा, फिर 2800 केल्विन वाले रेंज पर जब पहुंचेगा, उड़नशील है तो ऊपर जाएगा, तो 2800 केल्विन वाले रेंज पर वो टंगस्टन अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। यही जो साइकिल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजेनरेटिव साइकिल, और एक बार बार होता रहेगा, और टंगस्टन वेपराइज होने से बच जाएगा। मतलब वेपराइज होगा लेकिन वो सरफेस पर चिपकने से बच जाएगा। और ये भी देखिए, एवरेज लाइफ जो होता है टंगस्टन हैलोजन लैम्प का वो 2000 से 4000 हावर होता है, और जबकि जो हमारा जो वर्ग एवरेज लाइफ होता है इनकैंडेसेंट लैम्प का मात्र कितना होता है, 1000 हावर। 1000 हावर ही होता है। लेकिन हमारा एवरेज लाइफ केवल आयोडीन के ऐड कर देने से 2000 से 4000 हावर तक बढ़ गया, यानी 2 से 3 गुना बढ़ गया। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। हमारा जो हेलोजन लैंप है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, दे आर वाइडली यूज्ड स्पॉट लाइटनिंग, थिएटर, स्टूडियो एंड टेलीविजन लाइटनिंग। जो हमारा थिएटर होता है वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज करते हैं। स्टूडियो होता है, स्टूडियो के पास हम लोग लाइटनिंग पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हेलोजन लैम्प का यूज करते हैं। टेलीविजन लाइटनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्पॉट लाइट, फिल्म प्रोजेक्टर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर रहता है वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। हैलोजन लैम्प, हमें उम्मीद है कि आप लोग को हैलोजन लैम्प बढ़िया से समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत आप लोग को हैलोजन लैम्प में होती है तो आप अपनी दिक्कत को कमेंट में लिखिए। चलिए, थैंक यू।